बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन है जी। शाम 7 बज चुके हैं। मैं आपके साथ डिटेल वीडियो की शेयर करूंगा। हम इस हफ्ते मार्केट के बारे में बात करेंगे, मार्केट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। मार्केट हमारी लास्ट फ्राइडे को क्लोज़ हुई थी 4749 के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड का रेट चल रहा है अपडेटेड जी, वो 5,10,000 चल रहा है। 24 कैरेट का, 21 कैरेट का जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 5 लाख चल रहा है। और तेजाबी सेल चांदी 9,050 में चल रही है। केजी बार 9,150 है। 10 तोला पीस 9,350। पठूर का रेट चल रहा है 5,03,500। 21 कैरेट है 4,45,812। अब सवाल में आप लोगों को ये समझाऊंगा कि मार्केट की इस हफ्ते की क्या प्रेडिक्शंस है और मार्केट कहां तक जा सकती है। ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है मार्केट के लिए। ट्रंप की डेलीगेशंस पाकिस्तान में हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो बका है दुनिया की नज़र में बड़ी है। ये सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी चीज़, गोल्ड की जो प्राइस है वो 3 हफ्तों की रैली कंटिन्यू की है गोल्ड ने, लेकिन अभी मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सिचुएशन में है। यानी यह भी कहा जा रहा है कि मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। अब इस वक्त यूएस ईरान सीज़ फायर की वजह से शॉर्ट टर्म में कॉन्फिडेंस आया है इन्वेस्टर्स का आलमी मंडी में और गोल्ड जो है वो 4,800 पर ऑन्स के ऊपर गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोल्ड ने अपना मेंटेन नहीं किया और अब अराउंड 47-50 के ट्रेड हो रहा है गोल्ड। पूरी दुनिया के जितने भी तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर अभी भी फ्राजाइल है, इसलिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ दोबारा पैनिक बाइंग ला सकती है। जबकि अगर पीस कंफर्म होती है तो गोल्ड पर मज़ीद रैली का इम्कान है। इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन है, महंगाई है। यूएस का जो सीपीआई आया वो 0.9% जंप हुआ, यानी एनर्जी प्राइसेस की वजह से, जो गोल्ड के लिए सपोर्ट है क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मार्केट इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस को भी देख रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म में गोल्ड का अपसाइड लिमिटेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म में सिनेरियो गोल्ड के मिक्स हैं। महंगाई और दुनिया के जो हालात हैं, जो रिस्क है, वो गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन पॉसिबल रेट हाइक्स और सीज फायर स्टेबिलिटी अपसाइड को कैप कर रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग है। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, बहुत बहुत ऐसी न्यूज़ आई हैं जो ये लग रहा था कि गोल्ड को 4,000 के नीचे ले जाएंगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो रही थी। देखें, मार्केट जब किसी भी इंटरेस्ट रेट कट होने की बात को रिएक्ट करती है तो मार्केट 200, 300, 400, $500 भी ऊपर मूव देता है एक महीने में। लेकिन इस दफ़ा आपने ये देखा होगा कि मार्केट की रिजेक्शन $1,500 की ज़रूर हुई है, लेकिन रिकवरी बहुत ज़बरदस्त की है। गोल्ड ने 4,000 पर ऑन्स के लेवल को होल्ड किया। पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड का जो रेट है वो 4,60,70,000 से नीचे नहीं गया और फ़ौरन रिकवरी हुई आपको। बल्कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि जब रेट कम हुआ, आपको रेट कम पे गोल्ड बहुत कम खरीदने को मिला है, वही आपका रेट दोबारा 5,10,000 के ऊपर आ गया। यानी जिस तरह वॉलेटिलिटी आपको आलमी मंडी में मिलती है, उसी तरह वॉलेटिलिटी आपको फिजिकल गोल्ड में मिल रही है। अगर हम बीसीए की बात करें ना, तो उनकी रिसर्च के मुताबिक शॉर्ट टर्म में गोल्ड के रिस्क अभी भी हाई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म 12 महीनों में गोल्ड के ऊपर जाने के 100% स्ट्रॉन्ग चांसेस है। क्योंकि अभी गोल्ड थोड़ा सा आप कह लें कि वॉलेटाइल लग रहा है रिजेक्शन जोन में, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग ज़्यादा हो चुकी है। रियल इंटरेस्ट रेट्स हाई है और दुनिया के जो हालात हैं वो भी बेयकीनी के साथ चल रहे हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइस में वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड आ सकता है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड का जो बाइंग साइकिल है ना, वो मार्केट 3 फेज में है। पहला, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदा, फिर दुनिया के हालात ख़राब हुए, डिमांड बढ़ी, और फिर स्पेकुलेटिव फेज। अब जो रिस्क है वो ये है कि अगर प्राइसेस गिरती हैं तो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स जल्दी एग्जिट कर लेंगे। जो रिटेलर होता है, जो कन्फ्यूजन वाले इन्वेस्टर्स होते हैं आलमी मंडी में या फिजिकल में, जिससे गोल्ड में तेज़ी से ड्रॉप आता है। जब महंगाई का बहुत बड़ा झटका आता है, जैसे ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, तो शुरू में गोल्ड थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जो आजकल कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन 12 महीने बाद जब किसी भी मुल्क की या पूरी दुनिया की मुआशी ग्रोथ स्लो होती है तो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स जितने भी यील्ड्स हैं वो नीचे आते हैं और गोल्ड फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है।
लॉन्ग टर्म बुलिश रीज़न ये भी है कि सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड बाय करें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर, जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक सेलिंग स्टार्ट कर दें तो ये नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इस वक्त आपको बता दूं, चाइना आपका जितना भी है वो 74 टन से ऊपर जो है वो गोल्ड की बाइंग कर रहा है चाइना, और गोल्ड आपका मजीद ऊपर निकल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स और स्टेट ऑफ हॉर्मस से रिलेटेड डेवलपमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि ऑयल सप्लाई को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी बेयकीनी हाई है। ईरान का वेसल्स लिमिट करना, ईरान ये कह रहा है कि 15 वेसल्स पर डे, और टूल की बात ग्लोबल ट्रेड टेंशन को बढ़ा रही है, जबकि ट्रम्प का कहना है कि स्ट्रेट जल्द ओपन होगा, मार्केट को आर्जी तौर पर रिलीफ मिलेगा। अब इसके बाद आपका जो गोल्ड है वो जाना है कम अज़ कम 6000 पर ऑन्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको जो रेट मिलेगा वो कम अज़ कम पर तोला 6,27,000 का रेट है, जो कैलकुलेशन बता रही हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मंडे को अगला हफ्ता जो है वो गोल्ड का थोड़ा सा डाउन साइड भी हो सकता है। मैक्स चांसेस तो गोल्ड के डाउन साइड के है, मैक्स $200 से $300 की डिप होगी 4500 तक, या 4450 4458 तक, वहाँ से फिर गोल्ड आपका दोबारा रैली करेगा, और इंशाल्लाह ताला इसने $5000 के ऊपर अगले 2 हफ्तों में क्लोजिंग देनी है डेली बेस पे, और फिर आपका जो रेट होगा वो कम अज़ कम जो है वो 6,27,000 होगा इसी साल के अंदर। और इंशाल्लाह वो वीडियो भी बनाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड आपका यहाँ तक जाना है, और जिस बंदे में पेशेंस होगा वो होल्ड करे। यहाँ पर मैं एक पॉइंट का जिक्र करूंगा, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मैसेजेस कर रहे हैं जो ये कह रहे थे कि आपने कहा था 20 दिनों के अंदर गोल्ड जो है वो 5,70,000 के ऊपर जाएगा। बिल्कुल मैंने कहा था, हमने भी यही सोचा था, और हमने भी बिल्कुल यही कैलकुलेशन बनाई थी, लेकिन दुनिया के जो हालात होते हैं इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। 5,60,000 के ऊपर गोल्ड गया है, मैंने 70 का आपको सेलिंग सिग्नल दिया था कि हम शॉर्ट टर्म में सेल करेंगे, लेकिन गोल्ड 5,60,000 से वापस आया। तो मैंने आपको बताया तो यही था ना कि गोल्ड महंगा होगा और गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर निकलेगा, तो गोल्ड आपका गया भी। अब वहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, ये दूसरी बात है, वो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला तब नहीं की तो इंशाल्लाह दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला 5,60 5,70 के ऊपर नहीं बेचेंगे, 6,27 से कम नहीं बेचेंगे इंशाल्लाह, और 6 लाख के ऊपर कुछ परसेंटेज ले लेंगे। बाकी वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें, फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप का, और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हमारा जो है वो ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें। 15 अप्रैल से इंशाल्लाह आपको डेली बेस पे उसमें सिग्नल्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, कोई फीस नहीं है, कोई पेमेंट आपने नहीं करनी, देयर इज़ नो एनी पेमेंट, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एजुकेशन एनालिसिस सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।